once again I welcome you all to my new YouTube channel जिसका नाम है विश्वदीप सर. Okay, so guys, this is our second class in my first class I will express about the brief introduction about my channel and about my topic. Okay, so on this channel I will teach you about English grammar. Okay, so I will teach you from the basic level to high level. Okay, so to listen. So before I start today we will discuss about sentence. Okay, हम सेंटेंस से स्टार्टिंग करेंगे और सेंटेंस क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई सेंटेंस के बारे में जानना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है वो मैं आपको बताऊंगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आज हम देखने वाले हैं सेंटेंस. ओके, सो आपको पता है कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है. सो सेंटेंस की डेफिनेशन हम यहाँ पे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से. So what is the definition of sentence? Okay, so a sentence is an arrangement of a group of words. क्या? Sentence is arrangement of a group of words. Sentence यानी कि words की ऐसी arrangement, words जो group बनता है, arrangement of a group of words put together, मतलब more than one words if you put together and it's found a multiple group of words. Let's see. A sentence is an arrangement of a group of words put together in a definite order. Okay, एक से ज़्यादा वर्ड्स जिनको हम साथ में मिलाकर उसका एक क्या होता है, ग्रुप तैयार होता है स्पेसिफिक ऑर्डर से, that express a complete meaning, that express a complete meaningful sense. Okay, so what is the sentence? Sentence is an arrangement of a group of words. Okay, put together in a definite order. Okay, that express groups words जिसको हम together put करते हैं और उसका एक defined order भी होना चाहिए. Okay, that express a complete meaningful sense. और expression मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी वर्ड्स उठा के हम उसको एक सीरीज में अरेंज कर देंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा, ऐसा नहीं है. उसको एक प्रॉपर सेंस होना चाहिए, उसका एक मीनिंग होना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स सी. अब ऑर्डर, चलो मान के एक एग्जांपल ले लेता हूँ. आई प्ले क्रिकेट. ओके, सो आई प्ले क्रिकेट, इसका मीनिंग क्या होगा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. ठीक है, सो आई प्ले एंड क्रिकेट, ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया एंड दिस इज थर्ड वर्ड. ओके, दिस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. हमने इस वर्ड को क्या किया, ग्रुप में ऐड किया, इनको अरेंज किया टुगेदर, साथ में हमने इनको लिखा, अरेंज किया और इसका एक प्रॉपर क्या हुआ, एक मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि आई प्ले क्रिकेट, यानी कि इसका मीनिंग भी हमें पता चल रहा है और ये एक प्रॉपर ऑर्डर में भी अरेंज है. ओके, सो इसका एक मीनिंगफुल एक मीनिंग निकल रहा है. ओके, सो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. ओके, लाइक दैट. अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ऑर्डर, मीनिंग एंड सेंस. जब तक कि किसी भी सेंटेंस का कुछ प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता तब तक वो सेंटेंस नहीं हो सकता. जब तक कि किसी भी सेंटेंस का एक मीनिंग नहीं निकलता, प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल पाता, तब तक कि वो एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं हो पाएगा. और जब तक सेंस नहीं निकलता, उसका एक सेंस भी होना बहुत जरूरी है. तो ये 3 क्वालिटीज है सेंटेंस की. ओके, किसी भी चीज़ की कुछ क्वालिटी रहती है, उसी प्रकार ये सेंटेंस की भी क्वालिटी है, तो वो हमें समझना जरूरी है. सो लेट्स सी व्हाट इज ऑर्डर. ओके, लेट्स हियर आई हैव गिव सम एग्जांपल. ओके, दैट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, द मूव्स अर्थ द सन राउंड. दोबारा फिर से मैं पढ़ूंगा यहाँ पे, द मूव्स अर्थ द सन राउंड. तो इस सेंटेंस में जो मैंने पढ़ा, द मूव्स अर्थ द सन अराउंड, इसमें आपको कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? हाँ स्टूडेंट्स, मीनिंग समझ में आ रहा है क्या आपको? नो, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? नो. बट सेंटेंस में जो मतलब ये सेंटेंस में जो भी वर्ड्स होना चाहिए वो सभी है, वो टुगेदर भी है. बट हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, टुगेदर डिफाइनेट ऑर्डर, एक डिफाइनेट ऑर्डर में होना चाहिए. ओके, वर्ड्स है, हम उनको टुगेदर लिख भी रहे हैं, हमने वो वर्ड्स को साथ में लिखा भी है, बट उनका जो ऑर्डर है वो डिफाइनेट होना चाहिए. ओके, डिफाइनेट दैट्स मीन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. जो सिंपल बेसिक फार्मूला है, इसके अरेंजमेंट के अनुसार होना चाहिए. ओके, डिफाइनेट ऑर्डर में ये नहीं है, इसलिए हमें इसका ना ऑर्डर मिल पा रहा है, ना ही इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है और ना ही इसका कुछ सेंस बन रहा है. द मूव्स आर द सन राउंड, इसका ना कुछ ऑर्डर है, ना मीनिंग है, ना सेंस है. दैट्स मीन ये सेंटेंस राइट है क्या?
नो, डेफिनेटली नो, ओके। बट इसी सेंटेंस को मैंने अपने अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, इफ आई राइट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन लाइक द डिफाइनेट ऑर्डर, मीनिंगफुल सेंस एंड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके, सो ये क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे द अर्थ को यहाँ पे लिखा, द अर्थ मूव्स को इस साइड ट्रांसफर किया, द सन एकदम लास्ट में ऑब्जेक्ट बना दिया, एंड राउंड इसको मैंने द सन के पहले लिख दिया, थोड़ी सी अरेंजमेंट मैंने कर दी, तब जाके सेंटेंस क्या बना, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब बताइए, अब इसका प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है क्या, यस, मीनिंग भी है, इसका ऑर्डर भी अब सही है और सेंस है उस सेंटेंस का, ठीक है, मीनिंगलेस नहीं है। अब हमें समझ में आ रहा है कि जो अर्थ है मूव्स राउंड द सन, यानी कि हमारी पृथ्वी सन के राउंड में चक्कर लगाती है। ओके गाइज, गॉट इट। सो व्हाई ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑर्डर हमें पता ही ना होगा कि उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट फर्स्ट लिखना है, इसके बाद में वर्ब आता है, और एट द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू राइट ऑब्जेक्ट, ओके। सो दिस इज प्रॉपर मैनर, ऑर्डर समझ में आ गया, ऑल ऑफ यू गॉट इट, ओके। देन नेक्स्ट मीनिंग, अगर हम ऑर्डर सही से लिखेंगे तो हमें मीनिंग मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ऑर्डर हम लिख ले अच्छे से बट उसका मीनिंग ही नहीं मिल पा रहा है, सम केसेस में ऐसा होता है। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे मैंने लिखा 2 and 2 is 5, बट आप होशियार हैं, आर यू क्लेवर गाइस, एंड यू नो दैट 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4 not 5। अब मुझे बताइए इसका ऑर्डर क्या गलत है क्या, नहीं, ऑर्डर तो सही है, बट ये सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है क्या, नो, व्हाई, बिकॉज हमें हमारी बुद्धि से पता है कि 2 and 2 क्या होता है 4, बट यहाँ पे क्या है 5, दैट्स मीन दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, ओके। सो ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए, 2 and 2 is 4, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है कि कोई भी सेंटेंस हो उसका कुछ मीनिंग हमें निकलना चाहिए, एक राइट एंड प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए, तभी हम उसको प्रॉपर सेंटेंस कहेंगे। ग्रामेटिकली बात कर रहा हूँ, तभी हम उसको प्रॉपर सेंटेंस कहेंगे। द नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज बोर्न 500 years ago। अब देखिए सेंटेंस, आई वॉज बोर्न इतने में ठीक है, 5 इतने में भी ठीक है, बट जब यहाँ पे 100 आता है तब इसका ये सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोई भी इंसान रहे 50 से 60 साल उसके लाइफ टाइम है, लाइफ ड्यूरेशन है, ठीक है। सो 500 year ago अगर मैंने आपको बोला कि मैं आपको 100 साल पहले से ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप यकीन करेंगे क्या, नो, नॉट डेफिनेटली। सो आई वॉज बोर्न 500 years ago, ऐसा हो सकता है क्या, बट इट पॉसिबल, ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स मीन ये सेंटेंस क्या है, मीनिंगलेस है। करेक्ट सेंटेंस हो सकता है क्या है, नो, ये सेंटेंस आई वॉज बोर्न 5 years ago, अगर मैंने इसको कट किया तो ये मीनिंगफुल हो सकता है, एंड और उसके बाद ये एक राइटफुल ग्रामेटिकली राइट सेंटेंस बन सकता है, ओके। समझने की क्या बात है, ऑर्डर एंड मीनिंग, दो चीज़ें समझ में आ गई। थर्ड देखिए, थर्ड बिल्कुल सेम है, वेरी इजी है, आपको दो चीज़ें समझने की जरूरत है, थर्ड चीज़ उतना इंपॉर्टेंट है, बस समझ लीजिए। सो विच आई लाइक मोस्ट, इसमें कुछ सेंस मिल रहा है क्या, नहीं, सेम वही, आई लाइक मोस्ट, बट विच आई लाइक मोस्ट ऐसा मैंने कहा तो आपको सेंस मिलेंगे, उसका मीनिंग पता चलेगा क्या कि विच कौन सा, नो, नेवर लाइक दैट, बिकॉज यू आर लेट, यस यू आर लेट, जब कुछ कंडीशन होती है तब हम कह सकते हैं यू आर लेट, बट बिकॉज यू आर लेट इसका कुछ सेंस मिल रहा है क्या, हमको मीनिंग मिल रहा है क्या, नहीं। सो लाइक दैट, तो सेंटेंस एज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऐसी अरेंजमेंट में उसका ऑर्डर होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए, एक सेंस होना चाहिए सेंटेंस को, तभी वो सेंटेंस ग्रामेटिकली राइट हो सकता है। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने कौन सा भी सेंटेंस लिख दिया और वो सेंटेंस हो गया, ऐसा कभी नहीं होता दोस्त। तो ये हमें समझने के लिए हमें ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होना बहुत ज़रूरी है, और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ग्रामर्स में है, और वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में धीरे धीरे 1 by 1 पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको मेरा इतना पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बताइए कि मेरी टीचिंग में आपको कैसा लग रहा है, ओके। कुछ सजेशन होंगे वो सजेशंस भी दीजिए, ठीक है, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ऑल योर सजेशंस आर वेलकम गाइज, ओके। सो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।